हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट, हम लोग नरेशन कर रहे थे। नरेशन में देखो हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस कर लिया था, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस देखो। अब आती हूं मैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस में, और वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखने के लिए सबसे पहले दो तरह के सेंटेंसेस सुनो आप, दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं कहूं आर यू कमिंग, तो आप कहोगे यस या कहोगे नो। लेकिन अगर मैं कहूं व्हेन आर यू कमिंग, तो आपको टाइम या डे या डेट कुछ बताना पड़ेगा व्हेन की जगह पे। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन है जिसमें WH वाला वर्ड नहीं लगा है ना, आर यू कमिंग में। दूसरा है व्हेन आर यू कमिंग, इसमें WH वाला वर्ड लगा है। तो आओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले तो मैं दिखा दूं विथ WH, जिसमें हाउ भी आता है, हालांकि हाउ में W नहीं होता तब भी। एंड दूसरा है विदाउट WH। ये दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब आओ विथ WH एंड विदाउट WH। He said to me, when are you coming? दूसरा, he said to me, he said to me, are you coming? अभी मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, यानी दो इंट्रोगेटिव वाक्य लिखा है। सबसे पहले ध्यान से सुनो। अभिषेक बेटा ये पढ़ो चुपचाप से। यहां पे नरेशन में एक रूल याद रखना कि हम क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करते हैं। क्या कहा मैंने? एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज करेंगे। चलो दोनों को फुल स्टॉप में चेंज कर दिए। दूसरा पॉइंट, इस सेड टू को कुछ ऐसे वर्ड में चेंज करो जिससे ये तो पता चले कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आस्क्ड, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड। इसीलिए हम यहां पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते। ही आस्क्ड मी, और यहां पे फुल स्टॉप। ठीक है, यहां पर भी ही आस्क्ड मी कर दे। नेक्स्ट सुनो ध्यान से। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो कहूंगी आर यू कमिंग, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं तो मैं कहूंगी यू आर कमिंग। इसका मतलब है कि व्हेन आर यू कमिंग हो जाएगा व्हेन यू आर कमिंग। क्यों भाई? इंट्रोगेटिव तो अब रहा ही नहीं। व्हेन आर यू कमिंग हो गया व्हेन यू आर कमिंग। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर। यू के साथ क्या लगेगा? वर। चलो नेक्स्ट सुनो। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी बन गया आई। लेकिन जैसे ये आई किया मैंने, वैसे याद आया आई के साथ वर थोड़ी लगता है, आई के साथ तो वॉज लगता है, तो हमने वॉज कर दिया। यानी यू वर बन गया आई वॉज। यानी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड प्रोनाउन जो चेंज करना था वो कर दिया। लास्ट पॉइंट,
WH फैमिली है, कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। He asked me when I was coming, लेकिन I was coming तो यहां भी रहेगा, लेकिन WH फैमिली नहीं है, नहीं है। तो एक काम करिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के या तो इफ लगाइए या तो वेदर लगाइए, ये दो लगाओ। He asked me if I was coming, चाहे he asked me whether I was coming, ये लो। बेटा इफ रंजीत, वेन के साथ इफ नहीं आएगा। हाँ, आज यहाँ पे लाइट कम है, एक सेकेंड। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? राइट, चलो अब मैं रूल लिखवा दूं आपको। इसके रूल्स क्या है वो देखो ध्यान से। सबसे पहला, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करो। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाओ, क्योंकि ऐसे भी आप टेंस में यही पढ़ते हो कि क्वेश्चन मार्क है तभी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाता है। तीसरा, फिर आप टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, जो नियम पढ़ चुके हो उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो सेड टू है, इसको हम ऐसे कोई शब्द में चेंज करेंगे जिससे महसूस तो हो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आस्क्ड, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, जैसा कोई शब्द हो। और लास्ट पॉइंट होगा कि पहले आप देखो कि क्वेश्चन WH फैमिली वाला है क्या। अगर WH वाला है तो नो कंजंक्शन, और अगर WH वाला नहीं है, WH नहीं दिख रहा है, तो आप कंजंक्शन इफ लगाओ और नहीं तो वेदर लगाओ। पहले तो इतने सारे नियम जो मैंने अप्लाई किए हैं, पहले इसको समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दे रही हूं आप आपको। ठीक है, इंक्वायर्ड भी कर सकते हो, किसी चीज को इंक्वायरी कर रहे हो तो। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो। और फटाफट बनाने की कोशिश करो।
करो फटाफट करो, तो जल्दी करो। चलो देखो, सबसे पहला he said to me को हम बना दे he asked me, यानी हम सब में ये काम तो एज इट इज सब में कर सकते हैं, है ना। आस्क्ड सब में बना सकते हैं। चलो हम 3 को लेकर चलते हैं, यहाँ पे इस पेज में 3 ले लेते हैं। सेट टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए और WH फैमिली नहीं है तो मैंने इफ या वेदर लगा दिया। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो गया। लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा। लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा, ठीक है। हियर देयर में चेंज हो गया। एंड पास्ट इंडेफिनिट है, आपको पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो डिड बन गया हैड और हैड के साथ V3 आता है। कई बार कम का गो भी देखोगे, लेकिन एज इट इज कोई रूल नहीं है, लेकिन कम का कम ही छोड़ दिया मैंने। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी आई हो गया। He asked me if I had come there the previous night. Right? He said to her. He asked her. Again WH family नहीं है तो if लगाया। Can बन गया could. First person according to subject. He. हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। दिस का दैट। ठीक है। शी सेड टू मी, सेड टू बन गया अगेन आस्क्ड। शी आस्क्ड मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है पास्ट इंडेफिनिट। WH फैमिली नहीं है, इफ लगा दी है। पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 नहीं लगाते हैं, सीधा हम सब्जेक्ट प्लस V2 लगा देते हैं। इसीलिए यहां पे डू का डिड फिर कम का केम ऐसे मत करना, यहां पे सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दूं केम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे जिसमें हम V2 लगाते हैं। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई, ठीक है। योर का देयर एंड नाउ का देन। ये देखो, कोई जरूरी नहीं है असित, कम का गो जरूरी नहीं है चेंज करना। He said to me, which route shall I take? अब इसमें देखो WH फैमिली दिख रहा है। अब यहां पे हमारा कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, तो क्या बनेगा? He asked me. WH फैमिली है which route, which route रह गया। अब आगे देखो, shall I take, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही बना, shall का बना should,
और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो बन गया ही शुड टेक। हर मॉडल के बाद टेक का टुक मत कर देना, नहीं तो नया टेंस का आविष्कार कर दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ही सेड टू मी, where do you live? Again simple present changes into simple past, यानी V1 का बना दूंगी V2 और did को हटा दूंगी, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में ही do does did आता है ना। do you live और पॉजिटिव वाक्य में you live, तो क्या करें, he said to me, he asked me, आगे where do you live का हो गया where सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, where I और V1 का हो गया V2, he asked me where I lived। देखो तो समझ में आ गया। गोविंदा रे, थैंक यू सो मच। राघव, बेटा शुड को शी के पहले कैसे लगाओगे? जब आप क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज किए हो तो सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा ना। राधिका, इंग्लिश बाय नीतू मैम, इंग्लिश बाय नीतू सिंह में देखोगे बेटा। नहीं रोहित, यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझे कौन सा रूट लेना है। ठीक है, चलो अब आती हूं नेक्स्ट, और वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आप आदेश सॉरी इसमें आप किसी के विश, प्रेयर या कर्स बोलते हो। पहले मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, फिर उसके रूल्स लिख दूंगी। ही सेड, मे गॉड ब्लेस यू। देखो, he said may God bless you, तो हो गया ही। आपको लग रहा है ना प्रे कर रहा है या विश कर रहा है, तो प्रेड लगा दूं मैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लगेगा, और यहां पे सब्जेक्ट के बाद में आएगा, और आपको पता है मे माइट में चेंज करता है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मी मान लो, हर मान लो, कुछ भी मान लो। देखो सुजीत कुमार मिश्रा, रुको बेटा मैं पता करती हूँ। हाँ शिका, वो कैब की अपडेटेड बुक तो केडी पब्लिकेशन में तो आ गई है, बाजार का नहीं पता। चलो अब जरा मैं आपको दिखा दूं इसके रूल क्या थे। इसका रूल ये था कि कंजंक्शन, अगेन हम पहुंच गए वापस वहीं पे जहां से चले थे, यानी कि असर्टिव सेंटेंस की तरह दैट लेगा। सेकेंड, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो याद रखना आपको डायरेक्ट स्पीच में मे दिखाई चाहे दे या ना दे, आपको इनडायरेक्ट में माइट लगाना ही पड़ेगा, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तीसरा, इसमें सेड लगा रहे हो या सेड टू लगा रहे हो, जो भी है देख लो क्या वो आप प्रे कर रहे हो, मनोकामना कर रहे हो। ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकता है, कभी प्रेड की जगह विश भी देख सकते हो, लेकिन श्राप दोगे तो कर्स्ड होगा, श्राप देने पर कर्स्ड होगा। बाकी चेंज प्रोनाउन का, टाइम का, प्लेस का, टेंस का तो बता ही दिया, यही स्ट्रक्चर लगेगा, लेकिन प्रोनाउन वगैरह सब अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन,
टाइम एंड प्लेस, ये अकॉर्डिंग टू रूल्स चलेगा। ठीक है। सचिन वॉल्यूम 2 बुक है बेटा, पूरा बुक कैसे कंप्लीट होता है किसी बैच में? बहुत गर्मी है। चलो कुछ सेंटेंसेस दूं मैं आप। और कई बार है ना, आप इस तरह के ऑप्टेटिव वाक्य में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी देखते हो, कई बार खाली फुल स्टॉप भी देखते हो। आपकी मर्जी, आपको जो मर्जी है वो लगा लो। ठीक है। जनरली हम एक्सक्लेमेटरी मार्क ही देखते हैं। लकी उसमें फुल लेंथ टेस्ट पेपर डाला हुआ है यार। मात्र 3 सेंटेंस है।
राघव, सिलेबस जब आपका आधा से अधिक हो गया तब मॉक टेस्ट शुरू करो। ऐसे आपको पैसेजेस एंड क्लोज टेस्ट जो है ना, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, वो सब तो शुरुआत कर देना चाहिए तुरंत ही प्रैक्टिस। चलो शुरू करें। He said to me, बेटा ही प्रेड लगाओगे तो वो मुझे प्रार्थना नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए मी मत लगा देना फिर। क्योंकि जब भी आपसे कोई कहता है मे गॉड ब्लेस यू, तो प्रार्थना आपको नहीं करता, ये कॉमन सेंस की बात है, इतना आपको पता होना चाहिए। सेकंड में भी देखो प्रेड ही है या विश्ड है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हुआ। मे यू यानी कि मे का माइट बन गया। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट काम आया। आई माइट हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिव लॉन्ग। ही प्रेड या विश्ड दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई माइट, अगेन वर्ब का बेस फॉर्म सक्सीड। इन दिस का हो गया दैट, अटेम्प्ट। He said, may she go to hell. He prayed, nahi, he cursed. That third person, no change. She, may का बन गया might, go to hell. He might go to hell. देखो, हम लोगों ने assertive sentences, imperative, interrogative and optative, 4 तरह के वाक्य हम खत्म कर चुके हैं, राइट? चलो अब हम लोग कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि हम अब लास्ट बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी। लेकिन उसके पहले हम कुछ मिला जुला के आपको देते हैं कुछ और तरह के सवाल जो आपको शायद दिक्कत दे सकता है, वो करेंगे। अब मैं आती हूं कुछ मिसलेनियस में।
पहले तो ये 4 क्वेश्चंस करो, उसके बाद आगे करेंगे। प्रशांत, you will get clause as recorded batch, as recorded class, because I know they ask questions on clause and punctuation in TGT PGT. क्या? बना लिया? बनाने की कोशिश करो, पढ़ा चुकी हूं आपको। सना खान, बेटा केरी लाइव में ही है। आलोक शर्मा, वो टीचर्स का एग्जाम है बेटा, आपकी बात नहीं हो रही है। अब सुनो, सबसे पहला आप ये दोनों में देख रहे हो एक सेंटेंस भी है और उसके बाद एक क्वेश्चन भी है। जब एक सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन फॉलो होता है ना, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। लेकिन क्वेश्चन टैग अगर है भी तो भी क्वेश्चन ही है, और आगे जो है वो असर्टिव सेंटेंस ही है। तो कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रही हूं मैं असर्टिव सेंटेंस और क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है ये। तो देखो ये कैसे बना। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी हो गया। पहले तो मैं आगे का जो सेंटेंस है पहले वो बना के खत्म कर दूं। यू आर अनवेल, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन दैट लगाएं, आई और इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर, अनवेल। पहले तो मैं इतना चेंज कर लूं जो असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। फिर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है एरंट यू, तो मैं लगाऊंगी एंड कंजंक्शन के बाद आस्क्ड मी, ठीक है, एंड आस्क्ड मी। और आपको पता है WH फैमिली नहीं होता है तो इफ या वॉज, इफ या वेदर लगता है, मैं इफ लगा दूं। aren't you, second person according to object I, और are changes into was, aren't changes into wasn't। देखो क्या पढ़ाया आपको, कुछ नया नहीं सिखाया। जो assertive सेंटेंस था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उन्हीं का नियम इस्तेमाल किया। जहां पे क्वेश्चन पूछा वहां पे आस्क्ड लगा दिया, WH फैमिली नहीं है तो इफ लगाया। पहला assertive सेंटेंस था, कंजंक्शन दैट लगाया। देखो अगेन सेकेंड देखो, he
said to him, I look good. She said to him, she told him. Comma, inverted comma, हटके that. First person according to subject she. Look बन गया looked. Good. Comma, inverted comma, हटके बना asked. And asked. किसको पूछा है देखो तो, him को. And asked him if WH family नहीं है तो if लगाएं. First person according to subject she. और don't हो गया didn't. देखो ये assertive और interrogative मिक्स करके, बेटा सारे बुक्स के न्यू एडिशन आ रहे हैं एक एक करके. बेटा मैं एक ही सिंगल पीस हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाना, ऑनलाइन भी पढ़ाना, बुक्स भी लिखना है, सब कुछ करना है. खाली कवर पेज चेंज नहीं ना करना है मुझे. अब आओ देखो ध्यान से. He said I lie under this tree. यहां पे लेटना मतलब है मैं इस पेड़ के नीचे लेटता हूं. And he said I lie when my wife asks silly questions. यानी मैं झूठ बोलता हूं जब मेरी वाइफ सिली क्वेश्चंस पूछती है तो. अब लाई लेटने का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? देखो ये तो दोनों V1 है और आपको पता है V1 V2 में चेंज होता है. लेटने का सेकेंड फॉर्म ले होता है और झूठ बोलने का सेकेंड फॉर्म क्या बनता है? लाइड. यानी अब हम चेंज करेंगे पहला में सेकेंड फॉर्म ले, क्योंकि आपको पता है V1 V2 में चेंज होता है ना? क्या हुआ? एक सेकंड रुको. She said to him and asked him if she didn't. ठीक तो है. इस महिला ने इस आदमी से ही तो पूछा. चलो अनामिका बेटा अभी देख के बता पाऊंगी मैं. सुनो. Heard. He said I lie. He said, ये दोनों verb based है. That he lay under that tree. जिस ट्री का हो गया that tree. He said I lie when my wife asks silly questions. He said that. यहां पे झूठ बोलने का इंग्लिश लाई का सेकेंड फॉर्म लाइड. When my wife asks, his wife asks का हो गया सेकेंड फॉर्म asked. है ना? देखो silly questions. ये देखो V1 का V2 हो गया. ठीक है. चलो
नहीं बेटा, सेड कहां से चेंज होगा? सेड टू होता तब ना टोल्ड में चेंज होता। करो ये फटाफट। एक बार मीनिंग समझ के करोगे कि क्या बोलना चाह रहा है। अब सुनो, इसमें दो चीजें याद रखना। अगर आपको हाई या हेलो दिख रहा है ना, तो सेड को सिर्फ और सिर्फ में चेंज करोगे ग्रीटेड में, और सेंटेंस खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं ग्रीट लिखूंगी अगर से कहूंगी तो, सेड कहा है इसलिए ग्रीटेड लगाया है। यानी फिफ्थ बनेगा सीधा सीधा, ही ग्रीटेड मी। और सिक्स्थ में खाली हेलो तक लेके चलेंगे तो होगा ही ग्रीटेड मी, बस। लेकिन आगे भी कह रहा है गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, सेड को चेंज कर देना विश्ड में। अगर आपको गुड मॉर्निंग दिखे, गुड इवनिंग दिखे, गुड डे दिखे, गुड आफ्टरनून दिखे, तो इसका मतलब है मैं आगे लिखूंगी कि ग्रीटेड मी एंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग। लेकिन ही सेड टू मी गुड नाइट, ये बनेगा ही बेड मी। याद रखना, सेड विश्ड में चेंज हुआ, और गुड मॉर्निंग गुड नाइट चेंज मत कर देना, गुड आफ्टरनून चेंज मत कर देना। अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, ये सब हो तो। लेकिन जानते हो, आखिरी जो आप अभिवादन करते हो ना, आखिरी जो विश करते हो, ग्रीट करते हो, उसमें हम बिड वर्ड यूज करते हैं। यानी इस सेड को बिड का सेकेंड फॉर्म बेड में चेंज करना। अगर आप लगा रहे हो गुड नाइट, जो आखिरी हो, गुड बाय। कई बार हम लोग आखिरी में फेयरवेल भी कहते हैं, है ना? तो ये बनेगा
he bade me good night. देखो, ग्रीटेड बेटा, ग्रीटेड, हाई और हेलो में ग्रीटेड, बाकी में गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग में विश्ड, और गुड नाइट में बिड का सेकेंड फॉर्म बेड. अगर सिर्फ बाई आए तब भी ही बेड मी बाई. बाई मतलब होता है जब आप किसी से विदा हो रहे हो. In imperative sentence, there will be said to. Prashant, if you suggest to someone, if you order someone, so at least you have to mention the object there. Now, next आओ, 7th खत्म, 8th. फिर मैं
आप कोशिश करो, फिर मैं बताती हूँ।
बेटा रुक जाओ, मुझे लिखने दो, फिर मैं बताती हूँ। सुनो, सबसे पहले शी सेड टू हिम अंकल गुड इवनिंग। या तो ये बंदा इसका अंकल होगा, या ऐसे राह चलते सबको बोल देती हैं अंकल महिलाएं, है ना। तो दो तरीके से बनेगा। पहला, अगर उसका सही में अंकल है तो कहेगी, तो आप क्या कहोगे, शी विश्ड हर अंकल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग में विश लगाते, याद है। लेकिन अगर कोई भी राह चलता बंदा है तो आप कहोगे उसने अंकल के रूप में उसे संबोधित किया। संबोधित करने का इंग्लिश होता है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग हिम एज अंकल, शी विश्ड हिम गुड इवनिंग। देखो, दूसरा, इस व्यक्ति ने लोगों को कहा भाइयों और बहनों। बेटा जब कोई नेता लोगों को भाइयों और बहनों कहता है तो वो सारे उसके भाई बहन नहीं होते। इसका मतलब है कि एड्रेस ही कर रहा है। तो मैंने सीधा एड्रेसिंग वाला केस लगाया कि एड्रेसिंग द पीपल एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या फिर ये भी कह सकते हैं ही एड्रेस्ड द पीपल एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप चाहो तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो। He told them that he needed their support. I need your support का क्या हो गया, he needed their support, क्योंकि लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। He asked for their support, दिव्यांशु ये भी लिख सकते हो। Addressing the people as brothers and sisters, he asked for their support, बिल्कुल सही है दिव्यांशु। गुड इवनिंग में या गुड आफ्टरनून में सागर विश्ड ही तो होता है, खाली गुड नाइट गुड बाय और फेयरवेल में ही तो बेड होता है ना। लेकिन 10 नंबर में वो कह रही है बदमाश निकलो। बेटा बदमाश कह के किसको संबोधित नहीं कहते, कहते उसको बदमाश कह के बुलाया, यानी एड्रेसिंग मत लगाना, कॉल लगाना। ही कॉल्ड हिम अ स्काउंड्रल, या फिर कॉलिंग हिम अ स्काउंड्रल। गेट आउट ऑर्डर है, शी ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट। ये देखो, अच्छा कशिश, ठीक है। हम्म, हाँ हिम तो लगाए, ठीक तो है। शी विश्ड हिम, सब में तो हिम ही है यार, देखो ना। आज इतना ही छोड़ दे, बहुत गर्मी है आज यहाँ पे, ठीक है। आज इतना ही रहने दो। अब नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश तो रहेगी ये खत्म हो जाए, देख लेते हैं इसको। अब वॉल्यूम 1 से या फिर क्लास नोट से प्रैक्टिस करना शुरू करो।